अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बेटा नया साल आ चुका है और आप सभी लोग क्या है अच्छा कर रहे हैं। मैं राहुल बेंसला अपनी टीम के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फादर्स गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेटा फादर्स गुरुकुल जो कि जयपुर का एक सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान है, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, आप लोगों की कामयाबी के लिए रात दिन हम लोग जुटे हुए हैं। पहले हम ऑफलाइन माध्यम के थ्रू आप लोगों के साथ काम कर रहे थे, अब हम ऑनलाइन माध्यम के थ्रू आप लोगों के साथ जुड़ने जा रहे हैं। बच्चे बहुत बार कह भी रहे थे कि सर हमें ऑनलाइन गाइड कीजिए, ऑनलाइन गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। तो बेटा जैसे जैसे एग्जाम आते जा रहे हैं उन एग्जाम के हिसाब से हम क्या है आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं। आज का बेटा जो सेशन है एसएससी जीडी का एग्जाम जो कि फरवरी में शुरू होने वाला है, उसको दिमाग में रखते हुए, क्योंकि बच्चों का सिलेबस कहीं लैग कर रहा है, जो और कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं वहाँ भी बच्चों का सिलेबस लैग कर रहा है, बिकॉज नोटिफिकेशन में बहुत कम टाइम दिया गया था और कोचिंग्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब उसी चीज़ की उसी कमी को पूरा करने के लिए आज का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर एसएससी जीडी में पुराने सालों में, पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। बेटा आज एक सेशन होगा और रेगुलरली इस तरीके से सेशन होंगे कि जितने भी एसएससी जीडी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते जाएं। और बच्चे इतने समझदार आप भी लोग हैं कि 80 to 90% पेपर क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन को कराने के लिए मैं अपने साथ लेके आऊँ अनुराग भारद्वाज सर को, जो कि एसएससी सीजीएल के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हैं और खुद ही काफ़ी समय से क्या है पढ़ा रहे हैं, बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आज ये फादर्स गुरुकुल के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिक्स के अंदर जीडी में आ रखे हैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। बेटा आज एक सेशन होगा, 1 घंटे 2 घंटे कितना भी टाइम लग सकता है, फिर रेगुलरली यही सेशन कंटिन्यू रहेगा। आप लगातार विजिट कीजिए, लगातार अपने डाउट्स को पूछते रहिए सर के साथ। कोई और भी समस्या आ रही है तो सर से आप टाइम लीजिए, डिस्कशन कीजिए और रेगुलरली ये सेशन चलेंगे। और बेटा आप अपनी तैयारी को क्या है परिपक्व करें, आप अपने आप को क्या है बेटर करें। अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। बेटा तैयारी एक तपस्या है, जितने अच्छे तरीके से आप करोगे उतना फल आपको मिलेगा। मेहनत करना आप लोगों का काम है, उस मेहनत में अग्नि डालना, उस मेहनत को और अच्छा कराना हम लोगों का काम है। हमारे साथ बने रहिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए। अपने कर्मों को जो आप पढ़ाई कर रहे हो उन कर्मों को आपको अच्छी यदि ज्ञान की उसमें पिरोना है तो आपको हमारे साथ काम क्या है करना होगा। और यदि कामयाबी को प्राप्त करना है बेटा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करना क्या है बिल्कुल मस्ट है। और आज अनुराग सर हैं, आए हैं बेटा, मैं माइक अब इनको देने वाला हूं। अगला पूरा सेशन अनुराग सर जो शुरुआत करेंगे। आई होप आप ये सेशन एंजॉय करें और बेटा हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि हम लोग आप लोगों की हर संभव मदद क्या है कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों का और टाइम बेटा मैं नहीं लूंगा, अनुराग सर जो आगे सेशन जो कंडक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड बेटा हैव अ ग्रेट लाइफ एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर एसएससी जीडी एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि आप हमसे जुड़े रहिए, बाकी काम हमारा है, क्योंकि टेंशन लेने की चीज़ नहीं, टेंशन देने की चीज़ होती है। तो आप तो बस सेशन के साथ बने रहिए। जैसा कि सर ने बताया आपको कि एसएससी एक्चुअल में है क्या कि एसएससी पूरा का पूरा डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस ईयर की पैटर्न पे है। आपको मैं बता दूं आजकल आपने मेरिट देखी होगी एसएससी की। एक्चुअल में एसएससी की जो मेरिट रहती है वो आजकल इतनी हाई जाने का एक ही रीजन है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं ऑलरेडी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे लगा के रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप हमसे जुड़े रहे तो आपको यहीं से क्लास में से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एसएससी देता ही प्रीवियस ईयर है और अपन सारा का सारा फोकस अपना जो है वो आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपका किस पे फोकस है अब की बार एसएससी जीडी। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के लगा लिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा। पहले उसकी अपन कंसेप्ट सीखेंगे चीज का, फिर उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे अपन करेंगे। बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस कम टाइम में भी आपको एक टॉपिक वाइज के बाद में एक मैराथन। आप बस इतना करिए कि आप बस कनेक्ट रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे भी इसमें मैराथन आएंगी, टॉपिक वाइज तो होंगे ही होंगे, इसके बाद मैराथन वगैरह आएंगी, वो आप ऑन द स्पॉट देख सको। तो आप जुड़े रहिए। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो एसएससी जीडी में मैथ्स का जो टॉपिक आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिससे कि अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन आते हैं। आपके पहले 25 क्वेश्चन आते थे, अब एसएससी जीडी के नए पैटर्न पे 20 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी का जो नया पैटर्न आया है, पहले होता क्या था, मैं थोड़ा सा आपको उस पैटर्न के बारे में बता दूं आपको। पहले एसएससी जीडी पहले जो एक्चुअल में एसएससी है वो आपको मैं बता दूं एक्चुअल में था क्या कि पहले एसएससी
जो टाइम देती थी, अब जो टाइम खेल हो गया है वो सारा का सारा ऐसा हो गया है कि आपको प्रश्न आता है देखते ही आप बता दो, अगर नहीं आता तो छोड़ दो, इतने सा कहानी है। क्योंकि जो पहले थी वो 180 मिनट देती थी एसएससी, और क्वेश्चन आते थे 100। फिर एसएससी ने 150 क्वेश्चन देना स्टार्ट किया, सॉरी 150 मिनट दी और क्वेश्चन देने लग गए 100। फिर एसएससी ने 120 मिनट देना स्टार्ट किया और क्वेश्चन देने लगी 100। फिर एसएससी ने आपकी केवल और केवल 90 मिनट देनी स्टार्ट की। आपने देखा होगा ये पिछले जो एसएससी तक थी, एसएससी जीडी तक, वो 90 मिनट देने लगी और क्वेश्चन देने लगे 100। अब जो थोड़ा चेंजेस चल रहा है, अब मिलती है केवल एसएससी सीजीएल वगैरह में केवल 60 मिनट, और आपके क्वेश्चन करने होते हैं कितने, 100। आपके जो आएंगे वो आएंगे आपके 80 क्वेश्चन और 1 आवर्स 60 मिनट में। यानी कहने का मतलब ये जो आपको पहले 90 मिनट मिलती थी, अब ये 90 मिनट नहीं मिलकर केवल 60 मिनट मिलेंगे। इसमें आपके पहले 25-25 का रेशियो रहता था, अब 20 का। अब मैं मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में आपके जो आएंगे वो आएंगे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको करने हैं अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, 10 मिनट मान के चलो आप, 10 मिनट में आप पहली नजरों में जब करो तो 10 मिनट में पूरा पेपर आपकी जो मैथ्स के होने चाहिए। अप्रोक्सीमेट 30 सेकंड में आपका एक सवाल होना चाहिए, और वो कब होगा, जब आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगा चुके होगे। प्रीवियस ईयर जो कंटेंट है वो आपको एक काम और भी करता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा देता है। मेरा मानना है कि मैथ्स और रीजनिंग में केवल और केवल जो सारा खेल है वो सारा का सारा केवल और केवल मैटर जो है वो केवल और केवल आपका कॉन्फिडेंस का है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो वो सवाल हो जाएगा। आपको लगता है कि नहीं होगा, फिर वो नहीं होगा। लोग मैंने देखा है, मैंने देखा है कि लोग डर जाते हैं एक्चुअल में मैथ्स से। मैं कह रहा हूं सबसे इजी मैथ्स है, क्योंकि उसमें आंसर आ जाता है, और आप किसी भी चीज को पढ़ के जाओ उसमें पता नहीं फिक्स नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैथ्स ऐसा है अगर आपको आने लग गया तो कन्फर्म है उसमें आपके प्रॉपर नंबर ही आएंगे। डन है? तो आज स्टार्ट करते हैं अपन आज की अपनी पहली स्लाइड। पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअल में रेशियो होता क्या है, अनुपात। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात। हिंदी में लिख देता हूं अपन, अपने ज्यादातर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट रहते हैं। अनुपात, अगर मैं अनुपात की बात करूं तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग में एक ही चीज लानी है, अनुपात का मतलब है डिवाइडेशन यानी भाग। अनुपात का मतलब है तुलना। बस इतना सा ध्यान रखना। किन्हीं भी दो क्वांटिटियों के बीच में, किन्हीं दो राशियों के बीच में समान तुलना करवाई जाती है, आपकी अनुपात कहलाती है। और अपन ने देखते हैं समाज में सबसे ज्यादा है ना, अपने तुलना करवा देते हैं कि भाई साहब मैं ऐसा हूं, फलाने का छोरा ऐसा है, या फलाने का लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है। तो वो जो कंपैरिजन करते हैं आपके और फलाने के लड़के का, तो तभी तो करते हैं जब आप उनके बराबर समझे जाते हो। जैसे मैं कहूं कि आपके 10th में कितने हैं, फिर दूसरे से पूछ लूं 10th में तेरे कितने हैं, तो वो बताएगा मेरे तो 70 हैं, वो 80 है। फिर मेरे दिमाग में साइकोलॉजी होती है कि 80 वाला होशियार है। तो दो समान राशियों की आपस में तुलना करवाना क्या कहलाता है, अनुपात। अगर मैथ की भाषा में बात करें तो भाग। जैसे किसी ने बोला 10:15, इसका मतलब आपको ये समझना है 10/15। बताओ, अब जो कॉमन होगी वो चीज कट जाएगी, जो कॉमन होता है वो कट जाता है, और जैसे यहां इन दोनों में कॉमन कौन था, 5, तो वो कट गए। जो चीज कॉमन होती है उसको अपन HCF बोलते हैं, तो इसका HCF हो गया कितना, 5। इन चीजों की बात करेंगे। पहले आप तो इतना सा ध्यान रखो कि जो अनुपात है इसका मतलब होता है भाग। भाग का मतलब समझ गए आप, हिस्सा। जैसे कि अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम थोड़ा कम खराब करते हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्टली। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन का मूल्य है। यह कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर है और टेलीविजन का मूल्य है 5:3 है, के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपए अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की मूल्य कितना होगा, यह सवाल आपके लिए। तो मैं कह सकता हूं यहां पे देखो, रेफ्रिजरेटर है ना, आपको बस तुलना करवानी है या किस किस की करवाएगी, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन की। मेरे अकॉर्डिंग यह है कि जो रेफ्रिजरेटर है इसका 5 रुपए मूल्य है और टेलीविजन का कह रहा है 3 रुपए। कितना रुपए, अब बताओ, अगर रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5 रुपए और इसका मूल्य 3 रुपए है, दोनों की तुलना करवा दी। आप ये कह सकते हो क्या सर इसमें तो ज्यादा जो महंगा है वो कौन सा है, रेफ्रिजरेटर। मैंने कहा कितना रुपए महंगा है, तो आप कह सकते हो कि सर कितना रुपए महंगा है, 2 रुपए। कितना रुपए महंगा है, आप कह सकते हो रेफ्रिजरेटर 2 रुपए महंगा है, किससे, टेलीविजन से। ये कह रहा है कि नहीं नहीं 2 रुपए नहीं, कितना रुपए है, टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक है। मैं कह रहा हूं 2 रुपए, वो कह रहा है 5500, इसका मतलब 2 का मतलब कितना है, 5500। कुछ नहीं है, मतलब निकालने हैं, मतलब निकालने में आप वैसे भी एक्सपर्ट हो, आ जाओ।
तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? रेफ्रिजरेटर का वो कितना है? 5। तो 2 का मूल्य 5500 है, तो 1 का मूल्य कितना होगा? 5500 बटा 2। और निकालना कितने का है? 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा अपना 2750 इंटू 5। और 5 से गुणा करना आता है आपको? चलो बताते हैं। चलो एक बार तो मैं कर देता हूं, फिर बताते हैं। यह आ जाएगा 0, 5 और 7 5 35, 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 2 12, 12,750। अजी 12,750 कौन सा है? अच्छा ऑप्शन ही नहीं डाला क्या? टेलीविजन, अच्छा अरे उसमें ऑप्शन ही नहीं डाला, तो कोई नहीं, अपन इसमें डाल देते हैं। ये 13,750 नहीं, 12,750 है। अच्छा अपन ने गुणा करने में गलती कर दी। 5 इंटू 7 यह आ जाएगा 13,750। जब आप 2750 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13,750 हो जाएगा। 13,750 कौन से ऑप्शन में है? इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 13,750 हो जाएगा। और ये किससे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। आपको मैं बताने वाला था 5 से मल्टीप्लाई करना। एक बार 5 से गुणा करना सीख लेते हैं। देखो यहां गुणा करना है बीच में 5 से। जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपके मैथ्स में कॉन्फिडेंस अच्छा होता जाएगा। मैथ्स में मैं आपको अभी जो सिखाने जा रहा हूं वो है 5 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अभी अपना बीच में है। ऐसे ही जिन चीजों की बीच में जरूरत पड़ती जाएगी अपन उनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। आ जाइए, पहला करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। जैसे किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके आ जाएंगे 20। ये सर छोटे तो हम कर ही लेंगे, चलो कोई नहीं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 30। लेकिन कोई ऐसी बड़ा नंबर बोल दे और उसको बोल दे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? तो सुनो, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है कुछ भी नहीं करना, उसके आधे करने और 0 लगाना है। क्या करने हैं? दोबारा सुनो, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उसके आधे करने हैं और 0 लगाना है। अब बताओ 4 के आधे कितने होते हैं? आप कहोगे 2, इसके आगे 0 लगा दिए, ये आंसर है। क्लियर है? आ जाओ दोबारा देखो, 6 को 5 से गुणा करना है तो 6 के आधे कितने होते हैं? 6 के आधे कितने होते हैं? 3, तो एक 0 लगा दिए, ये आंसर है। यहां देखो 24 के आधे कितने होते हैं? 12, लो जी 0 लगा दिए, ये आंसर। इसका मतलब आप ये भी बता सकते हो 144 के आधे होते हैं 72, और एक 0 लगा दो, यही आंसर है। अरे सर कोई ऐसा पूछ ले 1 2 3 इंटू 4 5, तो क्या करेंगे? तो बता देंगे। इसके आधे कितने होते हैं? 4 5 20, 5 3 15, और या डायरेक्ट करूं? डायरेक्ट तो 1234 के हो गए 617। कितने हो गए? 617, और एक 0 लगा दो, ये करके देखें तो करके देख लो। 20 2 15 2 17, और ये अपना 5 दूनी 10 और 1 11, और 5 एक हासिल 5 और 1 6। कितना टाइम लग गया? अपन सीधा ही जानते हैं कि किसी भी संख्या को करना है 12 36 को 5 से गुणा करना है, कुछ नहीं, 12 के हो गए 6, 36 के 18, एक 0 लगा दो, आंसर। डन है सर? डन है। फिर तो मेरा हिसाब बनता है पूछने का। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं पूछ लेता हूं। चलो तो पूछते हैं फिर। आ जाओ, आप मेरे को ये बताओ, अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लेता तो? अब आप करते क्या? आप कैसे करते? 7 को 5 से करवा लेता तो? यानी कहने का मतलब जब विषम संख्या दे रखी और उसको 5 से गुणा करना हो तो क्या करते हैं? तो अगर विषम संख्या दे रखी और उसको 5 से गुणा करना है तो पहले 0 लगाओ, फिर आधे कर लो। 3 के आगे 0 लगाते कितना हुआ? 30, 30 के आधे कितने होते हैं? 15, आंसर। 7 के आगे 0 लगाओ, 70, 70 के आधे 35, दिस आंसर। सर 23 को करना है, करो दो। 23 के आधे कितने होते हैं? 123, 23 के आगे 0 लगाते 230, 230 के आधे होते 115, दिस आंसर। अजी डन है? आ जाओ। सर एक बात तो 2 3 इंटू 5, मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी है, ठीक है, ठीक नहीं बोली, थोड़ी ज्यादा है, वो इसलिए कि अभी अपना थोड़ा सा टाइम कम बचा है। देख लेते हैं। इसको अगर 5 से गुणा करना है तो क्या करेंगे बताओ? इसके आगे एक 0 लगाओ और आधे कर दो। आज 0 लगाते, ये जितने बड़े नंबर होंगे उसका 0 लगा के आधा करना बहुत आसान है। मेरी क्लास में आपको 4 चीजें आनी चाहिए बस। एक तो थोड़ा सा फास्ट जोड़ना आना चाहिए, एक घटाना आना चाहिए, एक 2 से गुणा और एक 2 का भाग। अगर आपको ये 4 चीज आती हैं तो समझ जाइए आपको पूरी मैथ्स आती है। ठीक है, वो हमारी जवाबदारी है। फिर 123 को अगर 5 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करना, 0 लगाओ और आधे कर दो। जैसे 0 लगाए मेरे समझ में आया 1230,
1 2 3 0, तो 1230 के आधे होते हैं सर, 1230 के होते हैं 615, तो जब आप इसको उससे गुणा करोगे तो 615 ही आएगा। डन है, कोई डाउट? चलो तो आ जाओ, अब चलते हैं अपन अपनी वाली स्लाइड पे। यहां मल्टीप्लाई करना था 2750 को 5 से, तो 2750 के आगे क्या लगाएंगे? एक जीरो, यानी 27,500, 27,500, 27,000 क्या, 27,000 क्या हो गए? 13,500 और 500 के 250, 13,500 प्लस 250, 13,750। अजी डन है? चलो तो इस तरह आपको क्या करना, क्या है, कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना है, तुलना करवानी है। अनुपात का मतलब ही तुलना है, कर लोगे? यहां मैंने रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन की करवा दी, इसने इसको जो अनुपात बोले वही मान लेना कि वो इसके पैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनमें से उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूं पहले जिस तरीके से इस सवाल को किया जाना चाहिए। आ जाओ, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, तो उनका अंतर 105 है। बताओ मेरे अनुसार पहली संख्या कितनी है? 10, दूसरी संख्या कितनी है? 7। इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का। वो कह रहा है 3 का अंतर नहीं है सर, कितने का है? 105 का। अगर 105 का अंतर है, मेरे अकॉर्डिंग कितने का है? 3 का। इसके अकॉर्डिंग 105, 3 का मतलब 105 है, तो एक का मतलब हो जाएगा 105/3। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब मेरे अनुसार पहली कितनी है? 10, दूसरी कितनी है? 7। इसका मतलब दोनों का योग कितना हो गया? 17। तो बताओ किसका मान निकालना है? 17 का। बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करो, यहां जाएंगे 3, यहां जाएंगे 5, यहां जाएगा अपने पास, इन दोनों का योग निकालना है, तो 35 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां मैं करूंगा 17 × 85 हासिल 8, 17 × 51 और 8। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर। क्लियर है? अब मैं आपकी जगह होता तो मैं एक तरीका और भी लगा देता। एक्चुअली में जब आप परीक्षा के ज्यादा नजदीक होते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होती है, तो उन चीजों में मेरे को पता है इन दोनों का योग 10 और 7 17 है। 10 और 7 कितना होगा? योग जो आएगा वो 17 है, और कोई संख्या आएगी उसको 17 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जिस ऑप्शन में 17 का भाग जाए वही आंसर है। अब ऐसा हो सकता है कि वो दो में चला जाए, तो यहां फिर ऐसा करना है। तो अपने लिए पहला तो यही है, आप इस तरीके से भी करोगे तो भी आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तीन संख्याएं 1/2, 2/3 एंड 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं, तो आपको पहले बात करते हैं कि सर इनका वो निकालते कैसे हैं, इनका रेशियो कैसे निकालते हैं। तो सुनो, 1/2 ये कंसेप्ट अपना, इस कंसेप्ट को समझ लो एक बार। 3/4, चलो कंसेप्ट सीखते हैं। देखो ध्यान दो, अगर कभी भी आपको ऐसा बोल दे 1/2 या 2/3, 3/4 का रेशियो निकालना है, तो मेरे को पता है रेशियो में तुलना करवाई जाती है समान चीजों की। जैसे मैंने बोला A/B, इसका मतलब A की तुलना करवाएगी किसके साथ? B के साथ। ये भी सेम क्वांटिटी में है, ये भी सेम क्वांटिटी में है, यानी कहने का मतलब अगर ये किलो है तो ये भी किलो है, ये ग्राम है तो ये भी ग्राम है। जो चीजें जैसी जिस रिपीट में होती हैं, जैसे अपन ऐसे थोड़ी कर देंगे ये 10th में है वो 12th में है, कंपैरिजन कैसे करवाएंगे? इसके इतने आए, ये कह देगा मेरा पेपर हार्ड आए। तो तुलना कब करवाई जाएगी? जब दोनों स्टैंडर्ड इक्वल होंगे। ये ग्राम में है तो कन्फर्म ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये अगर किलो में है तो कन्फर्म ये भी किलो में ही होना चाहिए। आ जाओ, अगर मैं यहां तुलना करूं तो मेरे को पता है अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो इसको 5 से गुणा कर सकता हूं क्या? कोई फर्क पड़ेगा? सर इसमें तो कॉमन है, 5 5 कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं चाहूं तो इसमें 5 का भाग भी दे सकता हूं। रेशियो में अगर आप कोई चीज करते हो तो ध्यान रखना, इसको अगर 2 प्लस पॉइंट दे रहे हो तो इसको भी कितना प्लस पॉइंट देना है? 2। बराबर रखना है, बराबर कर सकते हो आप। ये नहीं कि उसको 5 से गुणा कर दिया और उसको 5 से भाग दे दिया, बराबर करना है। इसी तरह अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप ये कह सकते हो सर इसमें 2, 3 और 4 ये नहीं होते ना, तो सीधा ही आ जाता है 1, 2 और 1। तो क्यों ना अपने 2, 3, 4 को गायब कर दें। 2, 3 को 4 को गायब कैसे करेंगे सर? 2, 3, 4 को गायब करने के लिए अपना एक ऐसा नंबर देख लेते हैं जिसको मैं इन सबसे गुणा कर दूं, तो ये कट जाएंगे, 2 भी कट जाए, 3 भी कट जाए, 4। और इसका मतलब होता है इनका क्या ले लूं मैं? एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आया? 12। इसका मतलब इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से। भाई रेशियो में तो आप गुणा कर सकते हो क्योंकि बराबर बराबर कर रहे हो।
और तुलना करवा रहे हो बराबर चीजों में, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ यहाँ कितना जाएगा, कट जाएगा कितना, 6, यहाँ कितना जाएगा 4, यहाँ कितना जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6:8:3, दिस आंसर। अच्छा आप चाहो तो वैसे भी चेक कर सकते हो, 1:2/3 और 1/4। आप बताओ बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/4 का मतलब होता है आधे का भी आधा। इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर तो यही आना है। यहां देखो ये सबसे बड़ा नंबर ये आना क्योंकि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई था। इसका मतलब 0.3333 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 0.66 आएगा। इसका आएगा 0.5, तो 0.5 0.66 से तो कम ही है, तो ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। इसका मतलब आज की बात में कभी भी ऐसे नहीं करना है, नहीं ऐसे करना है, पॉइंट का कोई झंझट नहीं है। आज की बात सीधा ही करना है बस, क्या कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो अपने को नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है और उनसे सब पूरी संख्याओं को किससे सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरीके का है। आप बता सकते हो कि 2, 3 और कितना 4, ये सारे हैं, क्यों ना अपन 2, 3, 4 को गायब भी कर दें। तो गायब करने के लिए मैं समझ गया ऐसा कोई नंबर जिसमें 2, 3, 4 का भाग जाए, यानी कि उसका क्या लेना हो, एलसीएम, और वो कितना आ जाएगा 12। एलसीएम का मतलब है सबसे ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसको उसमें भाग देना, इन सब का भाग चला जाए। कोई दिक्कत है, कर सकते हो, ठीक है। तो 2, 3, 4 का जो एलसीएम आएगा वो 2, 3, 4 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 12। अगर मैं इन सब को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा 1 × 2 × 12 रेशियो, 2 × 3 × 12 रेशियो, 3 × 4 × 12। क्योंकि ये मेरे को पता है अनुपात में मैं कर सकता हूं, तुलना ही तो करवा रहे हैं। और ये आ गया अपने 6, यहाँ 4 और यहाँ 3, 6:4 दूनी 8:9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या, अब ये कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी कितनी है 9, सबसे छोटी कितनी है 6, इन दोनों का अंतर मेरे अकॉर्डिंग ये तो 9 है और ये 6 है, तो बताओ अंतर कितना है 3। वो कह रहा है नहीं 3 नहीं है, कितना है 36, इसका मतलब 36, 3 का मतलब 36 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया 12, 1 का मतलब 12। तो ये संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो कंफर्म है कि अगर 12 है तो पहली हो जाएगा 12 × 6, क्योंकि वो संख्या आ चुकी है जो कटी है, इन सब में कॉमन है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगी आपकी 72, 12 × 96 और 12 × 108। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 72, 96 और 108, आंसर आ गया डी। अजी डन है, कोई डाउट है, कर लोगे। अब सुनो, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, यहां मेरे को पता है कोई नंबर आएगा, जैसे इसमें 12 आए, कंफर्म है वो पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा, 9 से। मैं डायरेक्ट ऑप्शन में जाता, ऐसा कोई नंबर जिसमें पहले 6 का भाग जाए। तो यहां देखा मैंने सब में जा रहा है, 8 का भाग जाए, इसमें नहीं जा रहा, पहले में, तीसरे में भी नहीं जा रहा। इसका मतलब आंसर जो होगा वो या तो बी होगा या डी होगा। फिर मैंने नोटिस किया कि 9 का भाग भी जाना चाहिए, तो इस बी में 9 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये आंसर है। यानी अगर आपको ये नहीं भी, ये टॉपिक नहीं भी आ रहा था तो आप कॉमन सेंस तक यहां तक भी पहुंचे तो भी आप सवाल को करके आ सकते हो। इसे बोलते हैं ऑप्शन मेथड। ये अपन धीरे धीरे अपने आप में डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन मेथड कैसे डेवलप करते हैं। कर लोगे, दोबारा समझो क्या बताया मैंने, यहां 6, यहां 8 या 9, कंफर्म है कोई नंबर आएगा वो 6 से 8 से 9 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, नीचे लिखते जाएंगे अपन। यहां मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, यहां ये तो 6 का मल्टीपल मिल गया लेकिन ये 8 का मल्टीपल नहीं मिला, तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरे में देखो, ये 6 का मल्टीपल मिल गया या 8 का मल्टीपल मिल गया लेकिन ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। ये 6 का मल्टीपल मिल गया, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो बच गया वही आंसर है। इसको चेक भी कर सकते हो, ये 6 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, ये 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, ये 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। कर लोगे, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम डिटो कॉपी में उसी तरह है आपके जैसा अपन ने पहला सवाल किया है, इससे पहले वाला किया। 3 संख्याओं का योग इतना है, उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक छोटा सा कंसेप्ट है, आ जाओ। मैं आपको प्रीवियस ईयर के साथ में पूरा कंसेप्ट भी क्लियर कराते जाऊंगा ताकि आपने पहले पढ़ रखा हो कि नहीं पढ़ रखा हो। अगर आप ये क्लास देख लेते हो, ये मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के SSC GD के अकॉर्डिंग पूरा हो गया, आ जाइए।
बस आपको तो इसको नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा कि यहां 2 की जगह 3 होता, 3 की जगह 4 होता तो क्या होता। आ जाइए। जैसे आपको मैं एक छोटा सा ए बी के अकॉर्डिंग समझा देता हूं, ए रेशियो बी, और फिर बोल दिया इसने बी रेशियो सी। यानी कहने का मतलब पहले 2 आदमियों की तुलना करवा ली और फिर अगले 2 की तुलना करवा ली। जैसे अपन गांव में नहीं करते क्या, घरों में भी आपने सुना होगा कि वो कह रहा है कि हमारे वाला छोरा है ना उससे तो ठीक ही है, फिर वो कहते हैं कि अरे उस वाला भी ठीक है उस वाले की तुलना में। यानी किसी तीसरे आदमी के साथ डायरेक्टली भी पहले की तीसरे के साथ करवा दी जाती है। ये काम यही है। यहां बताओ ए की तुलना किसके साथ करवाई गई, बी की, और फिर बी की तुलना करवा दी किसके साथ, सी की, और डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। अब आपने एक बात नोटिस की क्या इसमें, कि इसमें जो मेन भूमिका रही है वो कौन सी की रही है, बीच वाले की। बीच वाला इसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, तभी तो तीनों की आपस में कंपैरिजन करवाई जाएगी। भाई मैं कह रहा हूं आपके 10th क्लास में एक के तो 70% आए, एक के 80% आए, एक के उसी 10th में 90% आए। अब इसके पापा कह रहे हैं कि इसके पहले इसके पापा ही बात करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कह रहे हैं कि देखो उसके 10% कम आए हैं, बी कह रहा है देखो ए वाले से कितने परसेंट कम है, हमारे वाले से 10%। इतनी देर में उसकी ओ सी वाला बोलता है सुनो सुनो आप वाले इसके कौन से ज्यादा आ गए, ये बी के पापा ही बोलते हैं। फिर इसकी मम्मी आ जाती है, मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं क्या हो गया, तो वो तो जीने नहीं दे रही मेरे को, वो बोलती है कि हमारे वाले से तो 10% कम है। समझ रहे हो बात को, यानी तीनों की तुलना आपस में करवाना। जब 3 चीजों की तुलना आपस में करवाओगे तो कैसे करेंगे वो देखो। तो सुनो, अब पढ़ते हैं अपन कंसेप्ट। जैसे किसी ने बोला 2:3 और दूसरा बोल दिया 3:4। यहां किस मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, अपना आ गया 3। इस बताओ मीडिएटर दोनों बराबर है तो सीधा ही लिख सकते हो 2:3:4, यही आंसर है। अगर आपको ये बोलें ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो आप कह सकते हो सीधा ही कि साहब ए बी सी का रेशियो यही आएगा। यानी कहने का मतलब केवल और केवल अपने को मेन मैटर है वो किस पे देखना है, बी पे। बात आ गई सर ऐसा नहीं होता है, ये तो आपने नॉर्मल लिख दिया, ये 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, यहां आ गया, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है सर, बी अलग हो तो अलग कैसे हो सकता है। जैसे आपने बोला कि सर ये 3:2 है और इसमें दे दिया B:C है, ये 3:4 है। अब बताओ यहां B 2 है, यहां 3 है, इसमें तो बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब बराबर नहीं होता तो कैसे लिखेंगे। तो जब बराबर नहीं होता तो उस सिचुएशन में बराबर करना पड़ता है। पहले बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए सर इस 2 को 3 के बराबर करना पड़ेगा, जी बिल्कुल। यहां B का मतलब 2 है, यहां B का मतलब 3 है, तो पहले बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे वो समझो। क्यों ना मैं इसको 3 से गुणा कर दूं। सर आप इधर 3 से गुणा करोगे तो रेशियो में तो दोनों में बराबर गुणा होता है, तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे हुआ, अब तो ये 6 हो गया, तो क्यों ना इसको भी 6 बना ले। इसको 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। और अपन जानते हैं रेशियो में अगर एक साइड गुणा करोगे तो दूसरी साइड भी गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये कटेंगे। ये आ जाएगा 6:8 और ये आ जाएगा 9:6। बताओ बी की वैल्यू बराबर हो गई क्या, हाँ जी हो गई, तो हो गई तो अपन कह सकते हैं 9:6:8, यही आंसर है। सर नहीं, दूसरा समझो। अगर कभी भी आपको ऐसा बोल दे तो आपको तीनों संख्याओं को ऐसे लिखना है। इसने बोला था अपने को, सवाल था 3:2 और 3:4, तो लिखना है 3:2 और 3:4। आपको कुछ नहीं करना, उल्टा n लिखना है। उल्टा क्या लिखना है, n डाउन टू, ये लो जी, इनको ऐसे गुणा करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ऐसे उल्टा गुणा करना है। यह बताओ 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। ये 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। और ये 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9। क्या ये आंसर है, सेम है। और मैथ्स की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि आप कितने भी तरीके से सवाल करो, आंसर सबके सेम आने हैं। अगर मैं इसी की चर्चा करूं आगे, सर ऐसा था, इसका कोई दूसरा तरीका, लो जी, जो आज आप करते हो रात के 9 बजे बाद, वो तरीका बताते हैं आपको। 1:B:C, और इसमें आपको दे रखा है A B
वो दे रखा आपको 3:2 और बी और सी दे रखा है 3:4। यही क्वेश्चन था अपना। आ जाइए, आपको क्या करना है, अगर ये 3 का होता तो अपन उल्टा एन लिख देते हैं, लेकिन 3 का होगा ही नहीं, इससे ज्यादा का हो तो कैसे करेंगे, उन चीजों को समझो। अच्छा आप बताओ, रात को पड़ोसियों के साथ कितने लोगों की बनती है? प्लॉट खाली पड़ा है साइड में, अगर मान लो अपनी पड़ोसी के साथ बनती है तो अपने काम करेंगे, उसको साफ सफाई रखवा के और अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। सपोज दैट पड़ोसी के साथ नहीं बनती तो क्या करोगे? रात को जैसे ही 9 बजे और कचरा लिया शक्तिमान और पड़ोसी के प्लाट में। कई तो महानुभाव ऐसे होते हैं जो यहाँ रूम वगैरह लेके रहते हैं बाहर, और रात को जैसे ही 9 बजे पता चला कि पड़ोस वाला तो खाली नहीं है, लेकिन 2 मंजिल छोड़ के एक प्लाट खाली है, रात को 9 बजे पहुंचते हैं और ऐसा घुमा के शक्तिमान बनते हैं कि 2 प्लॉट वो दोनों बिल्डिंगें क्रॉस करवा के तीसरे वाले में खाली जाता है। हाँ, वो अलग फैक्टर है कि कई बार पड़ोसी आके पूछ लेते हैं, कल रात को दाल कड़ी बनाई थी क्या? आप पूछते हो, आपको कैसे पता कि वो हमारे वाली छत पे ही रह गई कल? वो अलग होता है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, बस कुछ नहीं करना, प्लाट भरना है। क्या भरना है? प्लाट भरने का मतलब सर ये प्लाट खाली है, ये प्लाट खाली है, 2 ही प्लाट खाली है, तो यहाँ लिख दो 2 और यहाँ प्लाट खाली है तो लिख दो 3। 3 × 3 9, 2 × 6 और ये 8। क्या यही आंसर है? सर इससे 3 वाला कर सकते हैं क्या? नहीं, इससे आप 3 4 5 कितने भी कर सकते हो। जैसे अब खाली प्लाट वाला अगर आपके समझ में आ गया तो अब की बार ये है, ये लिख दिया 2:3, ये लिख दिया 4:5 और ये लिख दिया 6:3 और फिर पूछ लिया आपसे बताइए ए और डी की कंपैरिजन करिए। तो अपने को तो कुछ नहीं करना, अपने को तो खाली प्लाट बनने हैं बस, और यहां लिख दो 2 3, इसकी यहां कंपैरिजन में लिख दो 4 5 और यहां आ जाएगा 6 3। ये बताओ, एक ये ऊपर वाला 2 प्लाट खाली रह गए, एक इसके साइड वाला ये प्लाट खाली रह गया, ये प्लाट खाली रह गया, ये प्लाट खाली रह गया, ये प्लाट खाली रह गया। इतने प्लाट खाली रहे, बस प्लाटों को भरना है। बताओ ये वाला पड़ोसी ये प्लाट खाली है, कौन काम मिलेगा? 3 लेगा सर। अच्छा एक और प्लाट खाली है तो वो भी 3 लेगा। ध्यान रखना इस साइड में जितने प्लाट हैं सब बी के नाम है, इधर एक ही प्लाट खाली है तो इधर कौन आ जाएगा? अपना 4। सर इधर वाले में 4 कैसे जाएगा? प्लाट तो ये काम मिलेगा 5, इधर वाले प्लाट में ये 6 और ये भी 6। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कि 4 दूनी 8, 8 6 48, 4 3 12, 12 7 72, सॉरी 4 3 12, 12 6 72, यह आ गए 15 15 15 × 6 90 और ये आ जाएंगे 5 3 15 15 3 45। आपको किस किस का पूछा? आपने कहा सर हमें तो ए और डी का पूछा था, ए और डी का पूछा था। तो ए और डी बताओ, ए की वैल्यू कितनी है? 48 और इसकी कितनी है? 45। तो 48:45। याद रखना रेशियो छोटे से छोटा होता है, तुलना का मतलब जो कॉमन होगी वो काट ही दो, बस कंपैरिजन करवाना है। भाई मैं कह रहा हूँ ये भी ऐसा अच्छा बोलता है, ये भी अच्छा बोलता है, तो ये बात बताने की जरूरत कहाँ है? तुलना करवा रहे हैं। तुलना में मतलब हो गया कि जो उन दोनों में अलग बात नहीं वो बताओ, कॉमन चीज तो छोड़ दो। तो यहाँ कॉमन है, ये 3 से कट रहा है, ये 15 और यहाँ कितने आ जाएंगे? 16। तो आंसर आ जाएगा 15:16। अब आते हैं अपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों पे। अगर मैं चर्चा करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो ये सवाल था ये आपका। अब देखो 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात इतना है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आ जाइए, अपन जानते हैं, अपन ने मान ली पहली संख्या ए बी और सी। रेड पेन कर लेते हैं ताकि दिख जाए। बताओ ये कह रहा है 2:3 और इसका बोल रहा है 5:3। बताओ कितने प्लाट खाली रह गए? 2 प्लाट भरो। यहाँ 3, यहाँ कौन? 5। ये आ गया अपना 10, ये आ गया कितना? सॉरी ये अपना आ गया 15 और ये आ गया 9। अच्छा ये कह रहा है दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात, तीनों का योग कितना है? 68। अपने अकॉर्डिंग कितना हुआ? 10 15 25 25 और 9 34 34।
मैं कह रहा हूं इन तीनों का योग 34 है, वो कह रहा है नहीं नहीं 68 है। इसका मतलब एक का मतलब कितना है 2, इसका मतलब जो कॉमन चीज कट रखी है वो कितनी है 2। अब कौन सा भी सवाल पूछे अपने को बता सकते हैं। कैसे बताओगे? ये अपन बता सकते हैं कि भाई साहब 20, ये 30 और ये 18। बताओ कौन सी संख्या पूछी है? सर दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है 30। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इधर आ जाओ। ये ऑप्शन मैंने कोई मेरे तरफ से नहीं बनाए हैं, जो एसएससी ने दिए हुए थे वही कर वैसे के वैसे ही है। यहां देखो, मैं आपकी जगह होता तो थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाता, लेकिन मैं को नॉर्मल बता रहा हूं। मैं इस सवाल को इतना सा सोल्व करता 10, 15 और 9 तक। इसका मतलब कन्फर्म है दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या मतलब किसका मल्टीपल मिलेगी? भाई रेशियो है तो कन्फर्म कोई संख्या से गुणा ही गुणा है, तो कन्फर्म है किसका मल्टीपल मिलेगी 15 का। यहां मैंने नोटिस किया 15 का मल्टीपल कौन कौन से हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर कौन हो गया? आंसर कौन हो गया? देखा कितना आसान था। और उससे भी एडवांस जाओ, यहां देख लो, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी दूसरी संख्या कितनी है 3। ये कह रहा है दूसरी और तीसरी का मतलब दूसरी संख्या कितनी है 5। तो कन्फर्म है कि दूसरी जो मल्टीपल मिलेगी 3 की मिलेगी, और कितने की मल्टीपल मिलेगी 5 की। ऐसा कौन सा है जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है? तो पता चला कि 2 का तो सब में जा रहा था, अब किसका चेक करना, सॉरी 3 और 5 का। तो मैंने नोटिस किया कि 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो सी ऑप्शन तो वैसे कट गया, एक इसमें नहीं जा रहा तो ये वर्ड कट गया। अब 2 बचे थे, ए और डी। इन दोनों में ऐसा कौन सा है जिसमें 5 का भी जा रहा है? तो केवल ए ऑप्शन था, ये आंसर। यानी पूरा क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं थी, बस देखते देखते ही करना था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरीके से है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका योगफल इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी कंफर्म है पहली 2 की मल्टीपल मिलेगी और दूसरी कितनी मल्टीपल मिलेगी 3 की मल्टीपल। तो मेरे को एक बात तो यहां देखती, ऑप्शन से काटूं, ये तो कट गई क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, इसका मतलब अपने को ये करना। वैसे भी नॉर्मल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो 3 और 2 कितने हो गए? इन दोनों का योग दे रखा है 5, मेरे अकॉर्डिंग 5। 5 का मतलब 5 है, 125 है, तो 1 का मतलब हो गया 25, 1 का मतलब 25, तो 2 का मतलब 50, 3 का मतलब 75 आंसर। अजी डन है। अच्छा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हो आप। कंफर्म है कि 2 और 3 का भाग जाएगा, यहां 125 आ रखा है मतलब 5 भी आएगा। ऐसा कौन सा है जिसमें 2 और 3 यानी संख्या कटने के बाद 2 और 3 का रेशियो आना चाहिए? तो यहां मैंने काटा तो यहां 2 और यहां 3 आ रखा है, और 5 भी आ रखा है बीच में कटने वाली संख्या में। यहां 2 और 3 तो आ रखा है, लेकिन 5 वाली नहीं आ रही क्योंकि 12 से कट रहा है। यहां देखो 2 और 3 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, इसका मतलब या तो सी या डी। तो अपने अपने कर लिया। हालांकि ये पढ़ते पढ़ते नॉर्मल सवाल था, अपने 1 सेकंड में ही कर सकते थे, पढ़ते पढ़ते कर सकते हो। 2 3 5, 5 का मतलब 125, 1 का मतलब 25, 1 का मतलब 2 का 25, 3 का 75। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रह गया बीच में, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी भागों में के अनुपात ये है, बी और सी के ये है। तो बताइए बी की राशि कितनी है? 2 की तुलना करवाएगी, पहले 2 फिर 2, मतलब प्लाट भरना है, प्लाट भर देंगे। बताओ ए रेशो बी रेशो सी, ए बी का कितना कितना है 5:2 है, और बी और सी का कितना है 7:13। प्लाट भरना है, यहाँ कौन आ जाएगा 2, यहाँ कौन आ जाएगा 7, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है 35, 14 और 26। प्लाट भरने में कुछ नहीं करना है, जो प्लाट खाली हो आगे वाले भर लिखते जाओ और उनमें अपने गुणा कर दो आपस में नीचे। आ जाइए कौन सी संख्या पूछी है? तो बी राशि, बी कितनी है 14। अब बताओ अपने अकॉर्डिंग इनका क्या दे रखा है, योग दे रखा है क्या? एबीसी में बांटने कितने 750, अपने अकॉर्डिंग है कितने? ये हो गए 40 और 35 75। मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों को जो मिलेंगे वो 75 रुपए मिलेंगे। ये कह रहा है 75 नहीं भाई साहब 7500 मिलेंगे। इसका मतलब 75 का मतलब 7500 है, तो एक का मतलब कितना हो गया 100। एक का मतलब अगर 100 हो गया तो मतलब कितने का निकालना है 14 का, और मतलब निकालने में आप वैसे भी एक्सपर्ट हो, तो आंसर आ जाएगा 1400। कौन सा आंसर है? पहला ही। अजिडन है। मैं आपकी जगह होता तो सीधा ही करता। 14 का मल्टीपल कौन सा है सर? 2 है, एक तो ये और एक ये, तो या तो ए या डी। अब बात आ गई कि कौन सा सिलेक्ट करना है।
तो यहां बताओ मेरे को दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी का मतलब यहां 2 और 7, यहीं से देखना था ये 2 और 7, 7 दूनी 14, 14 का मल्टीपल देखना था। यहां करेंगे तो ये तो नंबर ज्यादा जाएगा, क्योंकि 14 का मतलब हो गया सीधा 14 × 5, तो ये तो नंबर ज्यादा जाता, इसलिए अपना आंसर आ गया ए। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस आपको तो सीखते जाना है, और जो अनुपात दे रखा है उसका मान लेना है। क्वेश्चन वाला जैसे जैसे बोलता जाए आप करते जाओ, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1240 रुपए की एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाएगा कि ए बी का भागिए बी सी का भागिए सी का, तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। बताओ क्या करना है? प्लाट भरना है, भर सकते हो। कैसे भरोगे बताओ? ये आपका A/B/C, और खाली प्लाट भरने, कुछ नहीं करना। तो आप बता सकते हो 6 5 10 9, यहां जाएगा 5, यहां जाएगा 10, यहां जाएगा आपका 60 50 और 45। इन तीनों को ऐड करें, योग दे रखा है क्योंकि 1240 रुपए, तो अपने को तो इसको तो 60 मिले हैं, इसको 50 मिले हैं, इसको 45 मिले हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तीनों को मिला के 155 मिला है। वो कह रहा है नहीं सबको 1240 रुपए देने हैं। 5 से काट सकते हैं, तो एक का मतलब हो जाएगा कितना? 1240 बट्टे कितना? 155। 5 से काट सकते हैं, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 24, 24 में 5 का भाग देंगे तो 4, ये 8, और ये आ जाएंगे 3 31। इसको अगर अपन चाहें तो दोबारा काट सकते हैं। 31 को 8 से गुणा करोगे तो 844 आएंगे। अपने को मतलब कितने का निकालना है? तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। सी का मतलब 45 का, एक का मतलब अगर 8 है तो 45 का मतलब हो जाएगा 45 × 8, तो ये हो जाएंगे 8 5 40, हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36, आंसर आ जाएगा 360। 360 जो किस किस का मल्टीपल है, तो अपने को सी का भाग चाहिए, इसका मतलब किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। ऐसा कौन सा ऑप्शन था जिसमें 9 का भाग जा रहा हो? तो या तो ए था या डी था, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, या तो बी था या डी था, तो अपना आंसर आ गया बी। अजी डन है? कर लोगे? कोई डाउट है? नहीं है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3400 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए बी के भागों ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, सी डी के, इसका मतलब अब की बार कितने रेशियो दे दिए? 4। कितने रेशियो दे रखे हैं? 4। तो अपन तो एक बात जानते हैं, क्या करना है? प्लाट भरना है बस। तो प्लाट भरने हैं तो लिख दो A/B, B/C और रेशियो डी। ए बी का कितना दे रखा है? 2 3। बी सी का कितना दे रखा है? 3 4, सॉरी 4 3, और सी डी का कितना दे रखा है? 2 3। आ जाओ, इन ये चारों में 3400 रुपए बांटे हुए हैं, तो पहले इनके मान निकाल लेते हैं। बताओ, ये प्लाट खाली, ये प्लाट खाली, ये प्लाट खाली, ये प्लाट खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, तो ये आ गए 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ 2, और यहाँ भी कौन? 2, क्योंकि ये प्लाट खाली है तो कन्फर्म ये पड़ोसी आना है। ये प्लाट खाली था तो 3 का तो 3 ही यूज करेगा। इधर वाले 2 प्लाट खाली थे तो ये दोनों को इस 3 ने यूज कर लिया। पड़ोसी ही पड़ोसी का प्लाट खाली यूज करता है, बस इतना याद रखो, आपको प्लाट यूज करने हैं पड़ोसी के। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 3 तिया 9, 9 × 2 18, और ये आ गए 3 तिया 9, 9 तिया 27। बताओ, ए को कितने रुपए मिले हैं? 16, बी को कितने रुपए मिले हैं? 24, सी को कितने मिले हैं? 18, और डी को कितने रुपए मिले हैं? 27। तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो अपना जो योग आएगा वो आएगा 24 और 16 40, 18 58, 58 और कितने? 27। 8 8 7 15 और 5 2 7 रहेगा। ऐसे नहीं जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? मैं आपकी जगह होता तो कभी 27 जोड़ता ही नहीं, तो मैं सीधा 30 जोड़ता। 58 में 30 जोड़ते ही अपने पर आ गए 88, 88 मेरे को पता है या 30 नहीं 27 ही जोड़ने थे, तो 3 घटा देता, वापस 85, 88 में से 3 गए पीछे। मेरे अकॉर्डिंग इनका योग कितना आया है? 85। अगर मेरे अकॉर्डिंग 85 आया है, वो कह रहा है नहीं भाई साहब 85 नहीं है, तो आपका 3400 है, तो मैं कह रहा हूं 85 का अगर मतलब 3400 है तो आप कह सकते हो कि 17 से कट जाएगा सर, 17 × 85, यहां आ जाएंगे 17 दूनी 34। इसका मतलब एक का मतलब कितना आ गया? 40। अपने को चाहिए किसका? तो बी और डी के भागों का योग।
इसका मतलब अपने को चाहिए बी और डी के भागों का योग, तो इन दोनों का योग यानी 24 24 28 और 3 सॉरी 24 24 48 और 3 51, यानी अपने को वैल्यू कितने की चाहिए 51 की। एक का मतलब कितना है 40, तो 51 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या को अगर 4 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करना, आज से 4 से गुणा करने मतलब डबल के डबल करने। 51 के दुगने 102, 102 2 के दुगने 204, 204 और एक ये जीरो। लो जी आंसर कितना आ गया 20 40। कौन सा है ऑप्शन ए आंसर। कोई डाउट कर लोगे? कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे जैसे वो चीजें बोलते जाए वैसे वैसे करते जाना, आंसर आ जाएगा। मैं आपकी जगह होता तो मैं यहां पहले ही आ जाता और ये देखता 24 और ये 27 कितने 51। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 51 का मतलब हो गया 17 और 3। ऐसा कौन सा जो 17 का मल्टीपल है? 17 का मल्टीपल ये भी है ये भी है, तो फिर मैं देखता 3 का मल्टीपल और होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल ये है, आंसर हो जाता। कर सकते हो? आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब करते हैं और बाकी पढ़ते हैं आप अगली क्लास में। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, ये हमारी फेसबुक आईडी है, आप इसको डाउनलोड किए, इसमें जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सारी पीडीएफ आपको उसमें अवेलेबल हो जाएंगी। और बाकी पढ़ते हैं अपन कल, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।